जी हमारे को यहाँ पे जान का खतरा है, या तो इस सेंटर को यहाँ से चेंज किया जाए या इसका कुछ सुधार किया जाए। क्योंकि डर के हमारे एकदम भाई अंदर फैला हुआ था, सब कुछ इन्होंने भी आके देखा। तो अकेली औरत तो होती है, उम्र के हिसाब से भी ये होता है नहीं, तो इस वजह से हम बहुत घबरा गए। फिर इनको फ़ोन किया, ये आए, ये इनका हस्बैंड भी साथ आए थे, उन्होंने देखा सब। ये जो आंगनवाड़ी का जो आप बता रहे हो कि नशेड़ी आ जाते हैं और साथ में चोरी हुई है, इस बात की कंप्लेन आपने कहाँ पर करी? ऑफिस में पहले ऑफिस में गए, उन्होंने तो कुछ सुनवाई नहीं करी। फिर वहाँ सिविल थाने में नहीं तो यहाँ का कोई सुधार कर रहे, नहीं बच्चों के आने जाने का चारों तरफ से कहीं से रास्ता, नहीं विभाग सुन रहा जी, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ मैं कई बार सुबह हूँ जब यहाँ पर मेरे को सुते में ले आकर उनकी कई बार मैंने फ़ोटो भी खींच रखी, विभाग के पास भी भेजी फ़ोटो। मैडम ऐसे ऐसे मिले हैं, विभाग सुपरवाइजर बोलते हैं भाई हम क्या करेंगे, ये आपको पहले भी बताया था यहाँ की जगह ऐसी है। तो हमारे साथ दोनों के साथ कुछ भी हादसा हो सका है जी। नशे के इंजेक्शन और नशे की बोतल पाँव है, उनके पास चक्कू और पिस्तौल ये चीज़ पाँव है। जहाँ ये स्थान और कोई जगह दे हमें रहने के लिए, जहाँ बच्चे भी आए, सब कुछ हो। हमारा एरिया क्लास कॉलोनी है जी, अब यहाँ हमें बिठा रखा है, यहाँ गलत जगह पे बिठा रखा है ना। यहाँ कोई आसपास नहीं है, कुछ नहीं है, ये रेडियाँ लगी हुई हैं, इनका क्या होगा। और 3 थे यहाँ बैठे और नशा कर रहे थे खूब अच्छी तरह। तो मेरे साथ 2 बच्चे थे, एक पार्क में से ले आने में तो आसानी थी, 2 बच्चे थे मेरे साथ, तो उनको ऊपर चढ़ा रही थी इधर से मैं, तो वो मेरे को दिख गए, तो मैंने उन बच्चों को वापस लेके फिर मैडम को फ़ोन करा और फिर इनके बेटे ने उठाया, ये उसी टाइम आए। देखा तो 3 जने थे, अंदर आवाज़ें आ रही थी, खूब बोलने की बातें कर रहे थे। और 3 जने, हम मैडम ने भी आवाज़ें लगाई कि भाई कौन है, अंदर निकलो। काफ़ी देर के बाद निकले वो, उनके पास गन थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के बस स्टैंड के सामने, जहां पर एक आंगनवाड़ी केंद्र कुछ समय पहले बनाया गया था, जिन्हें आज की डेट में एक 65 वर्षीय महिला काफी समय संभाल रही हैं। लेकिन आज उनकी जो शिकायत कि इस आंगनवाड़ी केंद्र में कोई भी बच्चा आता नहीं है, इसका कारण भी हम आपको बता देते हैं। उनके कहे अनुसार जो उन्होंने हमें बताया, उनका कहना है कि आंगनवाड़ी का जो गेट है, एंट्रेंस गेट है, वहां पर आपको दिखा देते हैं कि उस गेट के बाहर ज्यादातर ढाबे बने हुए हैं और साथ में ऑटो वाले भी खड़े रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बच्चा नहीं आता। और जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड आपको दिखा देते हैं, दूसरी साइड पे पूरा जंगल बना हुआ है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर शाम को जब वो यहाँ से चले जाते हैं तो कुछ नशेड़ी, कुछ लोग आकर यहाँ पर नशा करते हैं। सुबह वो जब आकर खोलते हैं तो वहीं पर वो सोए पाए जाते हैं। आपको बता दें, साथ ही इनका यह भी कहना है कि कुछ ही समय पहले 10 से 12 अगस्त के आसपास यहाँ पर चोरी भी हो गई थी। जो इसका गेट है, उस गेट को तोड़कर अंदर से सोलर पैनल वगैरह भी चुरा लिए गए थे। तो चलिए अब इन्हीं से बात करते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है आपकी, कितनी उम्र है? मेरी 64 साल। तो कितने समय से आप यहाँ आंगनवाड़ी संभाल रही हैं? आंगनवाड़ी तो मेरे 33 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर कितने बच्चे कितने आते हैं यहाँ पर? बच्चे जी देखो, अब लेके आने में तो ये रास्ता नहीं है, जहाँ लेके आऊँ मैं, छोटे बच्चों के साथ कोई गिर जाए तो मेरी जिम्मेवारी है, इसीलिए उनको बोल रखा है भाई अपने आप छोड़ना, कोई नहीं आता है। तो अब वो नहीं आते हैं? हाँ, एक आधा कोई मजबूरी में छोड़ जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो क्या कारण क्या है इसका? कारण यही है कि एक साइड में कोई रास्ता ही नहीं है, देखो आप चारों तरफ से कहीं है आने जाने का, इस वजह से नहीं छोड़ के जाते। और गर्भवती औरतें आती हैं, उनको दिक्कत होती है, वो इसीलिए नहीं भेजते, क्योंकि वो हाँ। और नशे वाले यहाँ कई बार अब भी थोड़ी देर पहले यहाँ 3 खड़े थे, आके ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। वो तो कुदरती उधर से ही है, अब एक आदमी आ गया तो उसने बोला इधर क्या खड़े हो, तो उसने धमकाया जब गए। तो आपके साथ यहाँ पर और भी कोई होता है? हाँ, ये मैडम आती हैं, ये भी हैं, 2 जन रहते हैं ना हम यहाँ। तो चोरी, अभी आप चोरी का कुछ बता रहे थे, चोरी कब हुई थी? चोरी हुई थी जी, रात्रि को हुई होगी। हम 10 को बंद करके गए, ठीक ठाक था। 12 को आके खोला तो अंदर एकदम सब कुछ फैला हुआ था। एक लेडीज बच्चों को छोड़ने आई थी मेरे साथ, वो तो ये तो बाद में देखा मैंने, तो पहले यही ताला खोलना था ना, ये ताला खोला तो जैसे ही मेरी इधर निकल गई तो ये गेट जो आगे वाला ये खुला था, तो मेरे को एकदम लगा कि ये गेट आज कैसे खुला है।
तो मैंने जैसे ही अंदर दरवाजा खोला तो एकदम मैं घबरा गई। वो तो वो लड़की और लेडीज साथ थी, उसने संभाल लिया, क्योंकि डर के हमारे एकदम भाई अंदर फैला हुआ था सब कुछ। इन्होंने भी आके देखा तो अकेली औरत होती है, उम्र के हिसाब से भी ये होता है नहीं, तो इस वजह से हम बहुत घबरा गए। फिर इनको फोन किया, ये आए, ये इनके हस्बैंड भी साथ आए थे, इन्होंने देखा तो सब ये कुछ। जो आंगनवाड़ी का जो आप बता रहे हो कि नशेड़ी आ जाते हैं और साथ में चोरी हुई है, इस बात की कंप्लेन आपने कहाँ पर करी? तो ऑफिस में पहले ऑफिस में गए, उन्होंने तो कुछ सुनवाई नहीं करी। फिर वहाँ सिविल थाने में जाती है ना यहाँ की रिपोर्ट, वहाँ करी थी। फिर वो आए भी थे, देख के गए सब। हाँ, तो अभी आपकी क्या मांग है? प्रशासन को आप कुछ कहना चाहेंगी? कहना ये चाहेंगे भाई ये सुधार हो ना, तो हमारे यहाँ से बदले, बस यही हो, दो काम हो सकते हैं। जहाँ ये स्थान और कोई जगह दे हमें रहने के लिए, जहाँ बच्चे भी आए, सब कुछ हो। हमारा एरिया क्लास कॉलोनी है जी, है। अब यहाँ हमें बिठा रखा है, यहाँ गलत जगह पे बिठा रखा है ना। यहाँ कोई आसपास नहीं है, कुछ नहीं है, ये रेडियाँ लगी हुई हैं, इनका क्या होगा ये बताओ। तो कोई इन जो लड़कों की आप बात कर रहे थे, इन्होंने कभी आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? देखो अब हम ऐसे टाइम पे नहीं होते जिस टाइम वो नुकसान। एक बार तो मैं इधर से आई थी और 3 थे यहाँ बैठे और नशा कर रहे थे खूब अच्छी तरह। तो मेरे साथ 2 बच्चे थे, क्योंकि पार्क में से ले आने में तो आसानी थी, 2 बच्चे थे मेरे साथ। तो उनको ऊपर चढ़ा रही थी इधर से मैं, तो वो मेरे को दिख गए, तो मैंने उन बच्चों को वापस लेके फिर मैडम को फोन करा और फिर इनके बेटे ने उठाया, ये उसी टाइम आए। देखा तो 3 जने थे, अंदर आवाजें आ रही थी, खूब बोलने की बातें कर रहे थे। और 3 जने, हम मैडम ने भी आवाजें लगाई कितनी, भाई कौन है, अंदर निकलो। काफी देर के बाद निकले वो, उनके पास गन थी। और वो गन थी उनके पास? हाँ, गन भी थी। और वो बोले कि हम कोई नशेड़िया को पकड़ने आए थे, तो वो भाग गया, वो हमें ये बोले। तो हम इसलिए यहाँ रुके हुए, तो हम अच्छे घरों से हैं, ये है वो, ऐसे कोई वो अच्छे घरों के यहाँ कौन आएगा ये बताओ। क्या नाम है आपका? बबीता जी। आप इनके साथ ही संभालते हैं? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको? जी मेरे को 2.5 साल हो गए जी। तो जो बता रहे हैं इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या बताऊँ, नहीं तो यहाँ का कोई सुधार कर रहे, नहीं बच्चों के आने जाने का चारों तरफ से कहीं से रास्ता, नहीं विभाग सुन रहा जी, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ मैं कई बार सुबह हूँ जब यहाँ पर, मेरे को सुत्ते में ले आकर उनकी कई बार मैंने फोटो भी खींच रखी, विभाग के पास भी भेजी फोटो। मैडम ऐसे ऐसे मिले हैं, विभाग सुपरवाइजर बोलते हैं भाई हम क्या करेंगे, ये आपको पहले भी बताया था, यहाँ की जगह ऐसी है। तो हमारे साथ, दोनों के साथ कुछ भी हादसा हो सका है जी। नशे के इंजेक्शन और नशे की बोतल पाँव है उनके पास, चक्कू और पिस्तौल, ये चीज़ पाँव है। किसी बच्चे के साथ भी और हमारे दोनों के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है जी। हमारे को यहाँ पे जान का खतरा है, या तो इस सेंटर को यहाँ से चेंज किया जाए या इसका कुछ सुधार किया जाए। कारण तो जी यही है, ढाबे वाले भी गंदगी फैलाओ हैं, इधर ये जंगल एरिया है, कोई बच्चे को भेजने के लिए डरते हैं लोग, डर हैं जी बहुत ज़्यादा, घबराओ हैं आते हुए। वो एरिया वाले मेरे को फोर्स करे हैं, अगर आप कुछ करते नहीं। मैं तो 2.5 साल से जी एप्लीकेशन, फोटो यहाँ सुत्ते मेला है उनके फोटो भी भेज दिए जी। तो ये जो आप बता रहे हो 2.5 साल से हम कंप्लेन कर रहे हैं लगातार, तो आपने ये कंप्लेन कहाँ कहाँ की है? ये सुपरवाइजर को, मतलब वैसे भी मैंने जबानी बोला है उसको। क्या नाम है सुपरवाइजर का? सुपरवाइजर का जी है प्रतिमा मैडम। प्रतिमा? हाँ जी। कहाँ से है वो? रोहतक से ही है जी। तो उनका क्या जवाब मिलता है? वो तो ऐसे ही बोल रही है, मैं क्या करूँ इसको, वो तो यही बोलती है जी, मैं क्या करूँ। आपने चोरी के बारे में बताया था? हाँ जी, चोरी के बारे में बताया। और जो नशे के लड़के बैठते हैं यहाँ पर, गन रखते हैं अपने पास, हाँ सब कुछ इस बताया। बारे में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? इस बारे में वो ये बोल रहे हैं, आपको पहले यहाँ का बताया था, ये जगह ऐसी है। तो ये मान लो मैडम, अगर मैं कहीं और दूर चली जाऊँ और कहीं बदली करा जाऊँ, यहाँ तो कोई ना कोई तो आएगा, मेरी जगह कोई और आएगी, मेरी बहन, उसके साथ होगा ये तो।